देखिए चैप्टर 1 कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन 2 रीराइट द फॉलोइंग स्टेप्स इन द करेक्ट ऑर्डर हाउ अ सीड ग्रो इनटू अ प्लांट राइट दैम इन योर नोटबुक। यहाँ जो सेंटेंस दिए गए हैं आपको वो रीराइट करनी है, यानी कि दोबारा उनको लिखना है और आपको वो करेक्ट ऑर्डर में लिखनी है कि कैसे एक बीज जो सीड होता है वो ग्रो करता है और प्लांट बनता है। बीज बोने से लेके और उसको पौधा बनने तक जो स्टेप्स होते हैं वो आपको करेक्ट ऑर्डर में इनको यहाँ पर लगाना है और इनको अपनी कॉपी में लिखना है। चलिए इनको पहले रीड करते हैं। पुट द सीड्स इन द सोइल। पुट होता है डालना, सीड मतलब बीज और सोइल मतलब मिट्टी। मिट्टी में आपने बीजों को डालना है। ऐड सम वाटर, उसमें कुछ पानी डालना है। स्प्राउट कम आउट, जो पौधा है वो निकल के आएगा। प्रिपेयर द सोइल, मिट्टी को ठीक करना है, तैयार करना है। टेक सम सीड्स, और कुछ बीज लेने हैं। अब इन स्टेप्स को हम अच्छे से लगाएंगे। सबसे पहले जब हम प्लांट को बोते हैं तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं। देखिए सबसे पहले जब हम पौधा चाहिए तो हम बीज बोते हैं, लेकिन बीज बोने से पहले हमें ये बीज बोना कहाँ है, हमें मिट्टी में बीज बोना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिट्टी को तैयार करेंगे। सबसे पहले मिट्टी तैयार करेंगे, प्रिपेयर द सोइल। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट, प्रिपेयर द सोइल। जब आपकी मिट्टी ठीक हो जाएगी, तैयार हो जाएगी, फिर हम क्या करेंगे, हम बीज लेंगे। टेक सम सीड्स, उसके बाद हम कुछ सीड्स को, बीजों को लेंगे। अब ये बीज का क्या करेंगे, हम इनको सोइल में डालेंगे, मिट्टी में डालेंगे। पुट द सीड इन द सोइल। तो ये हमारा हो गया थर्ड स्टेप। अब मिट्टी तैयार कर ली, उसमें बीज हमने ले लिए और बीज को मिट्टी के अंदर डाल दिया। उसके बाद हम उसमें कुछ पानी डालेंगे, ऐड सम वाटर, और लास्ट में स्प्राउट्स कम आउट। तो आप देखेंगे तो जो बीज थे उनमें से छोटा सा पौधा निकल कर आएगा। इस तरीके से आपने इनको करेक्ट ऑर्डर में लगा देना है। बहुत इजी है, बिल्कुल ध्यान से इसको समझ के करेंगे। आगे देखिए वोकैबुलरी। वोकैबुलरी होती है वर्ड्स। आपको वर्ड्स, ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स आपको आने चाहिए, उनके मीनिंग आपको पता होने चाहिए। फाइंड आउट राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम फॉर द वर्ड्स गिवन बिलो। सेकंड और थर्ड क्लास में आपने राइमिंग वर्ड्स किए हुए हैं। यहाँ जो ये वर्ड दिए हैं इनके राइमिंग वर्ड आपने पोएम में से ढूंढने हैं। MET मैट। अब मैट का जो राइमिंग वर्ड है वो जो पोएम के अंदर है, चलिए हम पोएम को देख लेते हैं। मैट का राइमिंग वर्ड है SET सेट। देखिए यहाँ है सेट, तो हम यहाँ लिख देंगे मैट सेट। सेकंड है फन, FUN फन। अब फन का राइमिंग वर्ड है देखिए सन, SUN सन। वीड, WEED वीड। वीड का राइमिंग वर्ड है सीड। यहाँ है देखिए SEED सीड, तो इसको हम यहाँ लिख देंगे क्रो, और इसका राइमिंग वर्ड है ग्रो, GROW ग्रो। ये राइमिंग वर्ड आपने सेकंड क्लास में भी किए हुए हैं, बिल्कुल ईजिली आप इनको पोएम में से ढूंढ के कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए आप, वी ईट डिफरेंट काइंड ऑफ सीड्स ग्रेन्स इन आवर डेली लाइफ। हम अपनी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी होती है उसमें बहुत सारे सीड्स और ग्रेन्स का यूज करते हैं। नेम द सीड ग्रेन्स दैट यू ईट एंड आर फाउंड इन द किचन ऑफ योर हाउस। ऐसे सीड, बीज और अनाज आपने बताने हैं। सीड्स होते हैं बीज और ग्रेन्स होते हैं अनाज। दैट यू ईट, जो आप खाते हैं। आर फाउंड इन द किचन, और आपके किचन में पाए जाते हैं। ब्रिंग सैम्पल ऑफ सम ऑफ दीज सीड्स एंड शो दैम टू द क्लास। तो वो आपने क्या करना है, क्लास में लेके आने हैं और सबको दिखाना है कि ये जो है ये सीड है और ये ग्रेन्स हैं। ये बच्चे अपने घर में करेंगे, अपने किचन में जाएंगे और डिब्बों में देखेंगे कि आपके घर में किस तरीके के सीड्स हैं और अनाज हैं। देखिए सीड के तौर पर हम ले सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा धनिया होता है, काली मिर्च होती है और जीरा हो गया। इस तरीके से ये जो क्या होते हैं, ये सीड्स होते हैं। जो आपकी दालें होती हैं वो भी एक तरीके से सीड्स हैं।
ग्रेन्स में आपके अनाज आते हैं, जैसे आपका गेहूँ हो गया, चावल हो गया, ठीक है, आपके चने हो गए, काले चने होते हैं, वाइट वाले चने, छोले जिनको हम बोलते हैं वो होते हैं। ये सारी चीज़ें अनाज में आती हैं, जिसमें हम जौ को भी शामिल करते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे किचन्स में मिलती हैं। आप इन बच्चे आप अपने घर में किचन में इनको देखेंगे और इनके नाम पता करके अपनी कॉपी में एक लिस्ट बनाएंगे। ये आपका होमवर्क है। उसके बाद हम करते हैं ग्रामर का पोर्शन। देखिए, लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द पोएम आई टुक। देखिए, टुक को इसने डार्क किया हुआ है, बोल्ड किया हुआ है। अ लिटल सीड वन डे, और यहाँ सीड को इसने थोड़ा सा टेढ़ा करके लिखा हुआ है, और डे को भी। अबाउट अ मंथ एगो, मंथ को भी थोड़ा सा लाइट करके लिखा हुआ है। हमने इन चीज़ों पे ध्यान देना है। इन द अबाउ सेंटेंसेस, ये जो ऊपर दो सेंटेंस दिए हैं, द वर्ड्स इन इटैलिक लाइक सीड, डे एंड मंथ आर नाउन्स। ये जो सीड, डे और मंथ है, जिनको हल्का लाइट किया हुआ है, ये क्या कहलाते हैं? नाउन कहलाते हैं। वाहिल द वर्ड इन बोल्ड टुक, जैसे ये डार्क है तो ये एक वर्ब है, टुक। अब यहाँ पर हमने दो चीज़ें समझनी है, एक तो नाउन और एक वर्ब। देखिए, हम इस पूरी धरती के ऊपर, धरती में क्या पूरे ब्रह्मांड के ऊपर अगर कोई भी चीज़ है तो हर चीज़ का एक नाम है। बिना नाम के यहाँ कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ नहीं है। चाहे उसमें कोई व्यक्ति आ गया, कोई चीज़ आ गई, कोई जानवर आ गया, या कोई भी वस्तु आ गई, हर चीज़ का एक नाम है। और जो भी नाम होते हैं वो नाउन्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नाउन्स। नाउन इज अ वर्ड, नाउन एक वर्ड है, दैट इज यूज्ड टू नेम अ पर्सन, जो किसी आदमी के नाम के लिए यूज होता है, प्लेस जगह के लिए यूज होता है, और थिंग और वस्तु के लिए यूज होता है। इसलिए नाउन्स आर कॉल्ड नेमिंग वर्ड्स। जो नाउन्स होते हैं उनको हम नेमिंग वर्ड भी कहते हैं, मतलब कि नाम। वे वर्ड जो किसी का नाम है वो नाउन है। आप बच्चों ने सिंपल है, जैसे मेरा नाम रजनी है, नाम है मेरा, तो ये जो रजनी वर्ड है ये नाउन है। आपका नाम रीना, गीता, सीता, जो भी है आपका नाम है, तो वो एक नाउन हो गया। मैं किस में से पढ़ा रही हूँ? बुक में से। बुक क्या है? एक वस्तु है। तो ये जो वस्तु है जिसमें से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इसका नाम क्या है? बुक। तो ये नाउन है, बुक वर्ड नाउन है। मेरे हाथ में क्या है? पेंसिल। ये लिखने के काम आती है, एक चीज़ है, ये थिंग है, दिस इज थिंग। ये थिंग है और ये एक नाउन है। जो पेंसिल वर्ड है वो एक नाउन है। अब आप वीडियो देख रहे हैं, आप फ़ोन में वीडियो देख रहे हैं, तो फ़ोन क्या है? फ़ोन एक थिंग है, उसका नाम मोबाइल है। तो मोबाइल जो वर्ड है वो एक नेमिंग वर्ड है, नाउन है। जो कोई भी चीज़ का नाम है वो नाउन है। टेबल, चेयर, बुक, ग्लास, कटोरी, फैन, बेड, जो भी वस्तुएं आपके आसपास हैं वो सब नाउन कहलाएंगी। और ऐसे ही लोयन, टाइगर, काऊ, डॉग, कैट, जितने भी जानवरों के नाम होते हैं वो नाउन्स होते हैं। कितने भी व्यक्तियों के नाम है वो नाउन्स हैं। प्लेसेस, जैसे आपका पहले, सबसे पहले देखिए इंडिया, हमारे देश का नाम, फिर शहरों के नाम आ गए, स्टेट के नाम आ गए। हरियाणा हो गया, सोनीपत हो गया, पानीपत हो गया। आप जहाँ आप अगर बिहार में रहते हैं तो बिहार हो गया, अगर आप लखनऊ रहते हैं तो लखनऊ हो गया। और उससे भी छोटा जैसे स्कूल है, प्लेस है, जहाँ हम स्टडी करते हैं, हम पढ़ते हैं, प्लेस है। स्कूल भी एक नाउन है। हॉस्पिटल है, जहाँ हम इलाज कराते हैं, वो एक प्लेस है, तो वो भी एक नाउन है। शॉप हो गई, जहाँ से हम सामान लेते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके आसपास आपको दिखाई दे जाएंगे। तो आपको ये समझना होगा, नाउन का मतलब है कि किसी का भी नाम, नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल आर कॉल्ड नाउन। उसके बाद आता है वर्ब। अब वर्ब क्या होती है? अब जैसे मेरा नाम रजनी है तो रजनी एक नाउन हो गया, लेकिन रजनी कर क्या रही है? जैसे अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं आपको टीच कर रही हूँ, तो जो टीच वर्ड है, पढ़ाना, वो एक काम हो गया, तो वो क्या कहलाता है? वर्ब, एक एक्शन वर्ड। कोई भी वर्ड जो आपको ये बताए कि हाँ ये काम है, तो वो वर्ब कहलाएगा। ठीक है।
अब फाइंड आउट नाउन्स एंड वर्ब दैट occur इन द पोएम एंड राइट दैम इन द बॉक्स बिलो। अब आपने पोएम में से नाउन्स और वर्ब को ढूंढना है और यहाँ पर लिखना है। आपकी हेल्प के लिए मैं कुछ वर्ड्स लिख देती हूँ, बाकी आप अपने आप इसको करेंगे। देखिए, जैसे सीड। सीड क्या है? बीज, किसी चीज़ का नाम है। बीज मतलब किसी तो चीज़, कोई सा तो बीज है, वो उसका कुछ नाम है, तो वो एक नाउन हो गया। ठीक है, उसको जो बीज होता है वो बड़ा होता है, ग्रो करता है, मतलब वो काम चल रहा है उसका, उसका क्या काम है कि वो बड़ा हुआ, उसने ग्रो किया, तो ये वर्ब हो गई। इसी तरीके से बीज को हम बोते का है मिट्टी में, SOIL, सोइल, मिट्टी होती है। ठीक है, उसके अंदर हम वाटर डालते हैं, वाटर भी एक वस्तु है, थिंग है, डालते हैं या नहीं डालते हैं। फिर उस सूर्य उसको अपनी लाइट देता है, सन एक थिंग है, वस्तु है जो हमें दूर दिखाई देती है, सबको पता है। इस तरीके से आप बहुत सारे वर्ड्स यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब वर्ब में जैसे ग्रो, पौधा बढ़ता है। ठीक है, टुक, लेना, आपने कोई चीज़ मुझे दी और मैंने ली, तो टुक हो गया। गिव हो गया, गिव होता है देना और टुक होता है लेना। अब ये वर्ब है, एक्शन है, ये मैं आपको कुछ दे रही हूँ, आप मुझसे कुछ ले रहे हैं, तो गिव, टुक, ये सब क्या है? वर्ब। जैसे हेल्प, हेल्प, हेल्प मतलब कि किसी की मदद करना, वो किसी भी चीज़ में वो मदद हो सकती है। उसके बाद जैसे अब बहुत सारे आप खुद ढूंढ सकते हैं, हम इसमें से ढूंढ सकते हैं पोयम में से। देखिए, जैसे टुक हो गया, सीड आपको पता है नाउन है। डे, डे क्या है? डे भी एक नाउन है क्योंकि ये एक दिन का नाम है। अबाउट अ मंथ, मंथ एक महीने का नाम है, ये एक नाउन है, इसका नाम हो गया कि जब 30 दिन इकट्ठे होते हैं तो हम उसको मंथ बोलते हैं। ठीक है, इसी तरीके से पुट, पुट होता है डालना। अब ये काम हो गया कि हम पुट कर रहे हैं, किसी चीज़ में कोई चीज़ को डाल रहे हैं, ये हमारा एक्शन है, तो इसको हम वर्ब में लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे वर्ब के अंदर। इस तरीके से डर्ट, मिट्टी होती है, तो ये किसी चीज़ का नाम है, मिट्टी का नाम है, तो हम इसको लिखेंगे यहाँ पर नाउन के अंदर। होप्स, होप्स क्या है? आशा, आशा को, होप का मतलब होता है हम किसी से कोई उम्मीद कर रहे हैं, आशा कर रहे हैं, तो ये हमारा किस में जाएगी? वर्ब में। तो आप सब बच्चे यहाँ से ये वर्ड्स को पढ़ेंगे। आपको लगता है कि वो किसी चीज़ का नाम है तो आप नाउन में लिखेंगे। अगर आपको लगता है कि वो कोई ऐसा काम है जो किया जा रहा है जिसमें एक्शन है, तो आप वो वर्ब में लिखेंगे। बिल्कुल इसको आपने ध्यान से करना है और अपने टीचर को, अपने फैमिली मेम्बर्स को ये चेक कराना है कि क्या आपने ये ठीक किया है या नहीं किया है। आगे देखिए, लुक एट द वर्ड्स इन इटैलिक इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो। नीचे जो सेंटेंस दिए हुए हैं उसमें ये लाइट वाले वर्ड देखिए थोड़े से टेढ़े लिखे हुए हैं, ये इटैलिक्स में, इनको ध्यान से देखना है। आई चेक्ड द पोट मोस्ट एवरी डे, मैं, जो मेरा पोट था, बर्तन था, मैं उसको चेक करता था एवरी डे, डेली, रोज रोज मैं उसको चेक करता था। एंड टर्न इट वंस और ट्वाइस, और मैं इसको एक या दो बार क्या करता था? उसको टर्न करता था, उसको घुमाता था। दीज वर्ड्स आर यूज्ड एज एडवर्ब, इन वर्ड्स को क्या कहते हैं? एडवर्ब। अब एडवर्ब क्या होती है? सबसे पहले आप ये मतलब समझेंगे, एडवर्ब का मतलब क्या होता है। आपको पता है जब कोई काम किया जाता है तो वो वर्ब होता है, वर्ब मतलब कि काम, जैसे कूदना, जंप करना, लिखना, राइटिंग करना, लेना, देना, ठीक है, टू करना, गिव करना, और ये जो वर्ब के बारे में बताए वो होते हैं एडवर्ब। ठीक है, वो क्या होते हैं? एडवर्ब। जैसे मैं लिख रही हूँ, आई एम राइटिंग, मैं लिख रही हूँ। आई एम राइटिंग स्लोली, मैं धीरे लिख रही हूँ, तो जो स्लोली वर्ड है वो एडवर्ब हो गया। इस तरीके से आपने इसको समझना है। आई चेक द पोट एवरी डे, मैं जो है जो पोट को रोज चेक करता था, और मोस्ट एवरी डे का मतलब क्या हुआ? मतलब उसको मैं रोज ज़्यादा चेक करता था। आई एंड टर्न इट वंस और ट्वाइस, और उसको मैं घुमाता था। आई टर्न इट, घुमाता था, वंस और ट्वाइस, एक और दो बार, मतलब कि जो मैं काम करता था टर्न करने का, उसको मैंने सिर्फ टर्न नहीं किया, उसको मैंने एक या दो बार टर्न किया, तो यहाँ जोड़ देके इसकी बात को बोला गया है, तो इसको हम बोलते हैं एडवर्ब।
इसको हम आगे समझेंगे। यहाँ देखिए, an adverb is the verb that add more information about place, time, manner, cause or degree to a verb, adjective, phrase or another adverb। जो वर्ब के बारे में हमें ज़्यादा चीज़ें बताते हैं उनको हम एडवर्ब कहते हैं। दे टेल अस हाउ ऑफ्टन और हाउ फ्रीक्वेंटली समथिंग हैपन्स, कि जो एक्शन हो रहा है वो किस तरीके से हुआ, धीरे हुआ या तेज गति से हुआ, या एक बार हुआ या 2 बार हुआ, या वो रोज होता है या वो कभी भी नहीं होता है या कभी कभी होता है। तो ये जो वर्ड्स होते हैं ये हमें एडवर्ब कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यूजुअली, ऑफ्टन, ट्वाइस, 2 बार, नेवर, कभी भी नहीं, डेली, रोज होता है, समटाइम्स होता है, सेल्डम होता है या ऑलवेज होता है। इस तरीके से ये जो वर्ड्स हैं ये आपके एक्शन के बारे में आपको और ज़्यादा बताते हैं, तो इनको हम यहाँ पर यूज करेंगे। आइए देखते हैं इनको। पिक आउट एडवर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट दैम इन द स्पेस गिवन, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। देखिए, ही ऑफ्टन लिसन्स टू द रेडियो, ही ऑफ्टन लिसन टू द रेडियो, तो वो रेडियो सुनता है, ठीक है। लिसन मतलब सुनता है। ही ऑफ्टन लिसन टू द रेडियो, लेकिन ऑफ्टन कभी कभी, तो यहाँ लिसन तो सुन रहा है, एक काम है, लेकिन कभी कभी ऑफ्टन मतलब कभी कभार। तो ये जो ऑफ्टन है ये इसके बारे में ही हमें ज़्यादा बता रहा है। तो ये जो वर्ब है ये हमारा क्या कहलाया, एडवर्ब। देखिए, साहिल गोज फॉर अ मॉर्निंग वॉक, साहिल मॉर्निंग वॉक के लिए जाता है। अब जाता है, मॉर्निंग वॉक के लिए जाता है, वो घूमने जा रहा है, तो वो एक उसका एक्शन है, उसका एक काम है जो वो कर रहा है, वर्ब है। लेकिन डेली मतलब वो जो काम कर रहा है वो उसके बारे में भी बता रहा है कि वो सिर्फ जा नहीं रहा है, वो डेली जा रहा है। तो ये जो डेली वर्ड है ये हमारा क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। आई समटाइम्स टेक शुगर इन माई कॉफ़ी। अब देखिए, आई टेक, मैं लेता हूँ, शुगर मतलब मीठा, इन माई कॉफ़ी, मैं अपनी कॉफ़ी में मीठा लेता हूँ। अब टेक लेना एक वर्ब है, क्रिया है, उसका एक एक्शन है, काम हो रहा है। लेकिन समटाइम्स मतलब कि वो कभी कभी ही शुगर लेता है। तो जो शुगर लेने का काम है उसके बारे में भी बताया गया है कि वो कभी कभी ली जाती है। तो जो समटाइम्स है ये हमें वर्ब के बारे में बता रहा है कि वो रोज़ नहीं लेता, वो कभी कभी लेता है। तो ये जो वर्ड है समटाइम्स, ये क्या हुआ, एडवर्ब। आगे देखिए, माई ग्रैंड मदर ऑलवेज गोज फॉर अ वॉक इन द इवनिंग। अब जो ग्रैंड मदर है उसकी दादी है, वो इवनिंग वॉक पर जाती है। लेकिन देखिए कब जाती है, इन द इवनिंग, वो इवनिंग में जाती है। ऐसे नहीं है कि भाई हाँ गोज फॉर अ वॉक, सिर्फ वॉक पे गई है, नहीं, ऑलवेज हमेशा जाती हैं। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज मतलब जाती तो हैं लेकिन हमेशा जाती हैं, तो हम यहाँ इसको क्या लिखेंगे, ऑलवेज। एक तो होता है कि हाँ हम जाते हैं, एक होता है हम रोज़ जाते हैं, हमेशा जाते हैं। तो ये हमारे जाने की जो काम है उसके बारे में बता रहा है कि हम हमेशा जाते हैं, ये एडवर्ब है। वाहिद यूजुअली हेल्प्स हिज मदर इन द किचन। अब वाहिद अपनी मम्मी की हेल्प करता है किचन में। यूजुअली मतलब कि हमेशा ही वो करता ही है वो, तो यूजुअली क्या है, बता रहा है कि वो ज़्यादातर अपनी मम्मी की मदद हेल्प किचन में करता है। दे नेवर वॉच टीवी इन द आफ्टरनून, वे आफ्टरनून में टीवी, नेवर मतलब होता है कभी भी नहीं देखते। एक तो होता नहीं देखते, एक होता नेवर, नेवर बता रहा है कि वो कभी भी नहीं देखते। तो जो उनका टीवी ना देखने का काम है उसके बारे में और ज़्यादा बताया गया है नेवर शब्द से, तो ये एडवर्ब है। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, बार्किंग डॉग मतलब कि जो भौंकने वाले कुत्ते होते हैं वो काटते हैं, लेकिन कैसे काटते हैं, सेल्डम कभी कभार काटते हैं। तो यहाँ डॉग के बारे में और ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा है, सेल्डम। ही ऑलवेज रीच स्कूल ऑन टाइम, होता है ही रीचेज
स्कूल ऑन टाइम, वो स्कूल में पहुंचता है टाइम पर। और होता है ऑलवेज, मतलब कि वो हमेशा ही स्कूल में टाइम पर पहुंचता है। तो ऑलवेज इज अ वर्ड दैट इंडिकेट द एडवर्ब। आई यूजुअली गो टू द मार्केट टू बाय वेजिटेबल्स। तो यूजुअली आ गया, देखिए। ही इज सेल्डम, देखिए अगेन सेल्डम आ गया। तो ये जो कुछ वर्ड्स आप इनको याद भी कर सकते हैं और इनको मतलब समझ के भी आप इनको यूज कर सकते हैं। शी ऑलवेज स्पीक्स ट्रूथ, वो सच बोलती है, लेकिन ऑलवेज हमेशा सच बोलती है। देखिए ऑलवेज फिर दोबारा से आ गया। ये कुछ वर्ड्स हैं जिनको आपने याद भी करना है और इनको समझना भी है, ताकि आप इनको आसानी से पहचान सकें। द डेंटिस्ट एडवाइज मी टू ब्रश द टीथ ट्वाइस अ डे। देखिए यहाँ ऊपर ट्वाइस आया हुआ है कि डॉक्टर मुझे, जो डेंटिस्ट है वो मुझे ब्रश करने के लिए बोलता है, और कितनी बार बोलता है? 2 टाइम्स, ट्वाइस। ट्वाइस होता है 2 टाइम्स। तो जो ट्वाइस वर्ड है ये क्या है? हमारा एडवर्ब है। आई होप आप बच्चों को ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम हमारा आगे का कवर करेंगे। थैंक यू।